नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। असम में राहुल गांधी जैसे जैसे अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे दिक्कतें खड़ी हो रही हैं और कांग्रेस का कहना है कि उनकी यात्रा से बीजेपी डर गई है, इसलिए रोकने की कोशिश कर रही है। तो क्या बीजेपी ऐसे यात्रा से डर रही है, रोकने की कोशिश कर रही है? ऐसे ये जो बातें लोग कहते हैं, इन बातों को कितना गंभीरता से लिया जाए? और ये जो कुछ होता है सड़क पे, जैसे कि कल मैंने आपसे एक वीडियो साझा किया कि राहुल गांधी बस में जा रहे हैं, बाहर काफ़ी बड़ी संख्या में एक हुजूम इकट्ठा हो गया और वो यात्रा को डिस्टर्ब करने लग गया। राहुल गांधी बस में और अचानक वो निकल के जाते हैं और उस भीड़ से बात करने के लिए उतर जाते हैं ज़बरदस्ती बस खुलवा के। तो ये जो दशा है, इससे क्या होता है राजनीति में, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? आज हम समझेंगे कि ये जो कुछ हो रहा है, ऐसा असम की सरकार क्यों कर रही है और कांग्रेस पार्टी जो कर रही है वो क्यों कर रही है। ये एक पॉलिटिकल इसको आप ऐसे समझिए कि ये करते क्यों हैं नेता लोग, इसको हम आज समझेंगे। दरअसल राहुल गांधी की यात्रा असम से चल दी है और यहाँ पर पूरा देश अपना राम मंदिर वाले मोड में है। आज भी जब मैं घर से निकला तो बहुत सारी जगहों पे लोग भोजन बांट रहे थे, भंडारे लगा रहे थे। बड़ी स्वादिष्ट पूरी सब्जी होती है भंडारे की, हम तो हमेशा लाइन में लग के खाते हैं भाई। और लोग गाड़ियों में बैठ के, मोटरसाइकिल पे बैठ के, झंडे लेके, एक एक लड़का दो दो झंडे लिए हुआ है। कहीं 25 की भीड़ में, कहीं 50 की भीड़ में सड़कों पर चिल्लाते चिल्लाते नारे लगाते घूम रहे थे। छुट्टी का दिन था, दुकानों पे काम करने वाले जो लड़के होते हैं, सब्जी वाले हैं या दूसरे लड़के जो हैं, वो पूरा उत्सव के मूड में आ जाते हैं और वही मस्ती चल रही थी। और वो मस्ती जब यहाँ पर है तो नॉर्थ ईस्ट में कुछ और चल रहा है और वो चल रही है राहुल गांधी की यात्रा। तो जिस दिन से राहुल गांधी की यात्रा आई है, असम का मुख्यमंत्री खुद सामने आकर, वैसे तो ये ग्रेसफुल नहीं लगता, लेकिन वो धमकी दे चुके हैं, मैं FIR करा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो और उसको रोकने की कोशिश भी हो रही है। जहां वो जाते हैं वहां उनके खिलाफ नारे लगते हैं, उनके खिलाफ हुड़दंग होता है, रास्ते जाम करने की कोशिश होती है। और इस पूरी कोशिश के बीच में अभी आज की घटना बता दूं, फिर आगे इस पे एनालिसिस पे आते हैं कि ऐसा लोग क्यों करते हैं। दरअसल आज बोरदोबा थान करके एक जगह है असम में, और ये जगह है श्रीमंत शंकर देव। आपने नाम सुना होगा, हम सब ने पढ़ा है। असम के बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, कवि हैं, नाटककार हैं, नर्तक हैं, गायक हैं, समाज संगठक हैं और हिंदू समाज सुधारक थे। उन्होंने एक शरण धर्म बनाया जो नव वैष्णव धर्म कहलाता है और इस धर्म का उन्होंने बहुत प्रचार प्रसार किया और बंगाल में, असम में इसकी काफ़ी ज़्यादा मान्यता है। बड़ी संख्या में हिंदू उनकी शिक्षाओं को मानते हैं क्योंकि वो जो हैं बहुत ज़्यादा कोहेसिव समाज की बात करते थे, जिसको आप कहते हैं समावेशी थे। वो कहते थे कि दलित की और ब्राह्मण की जात नहीं पूछनी चाहिए। उन्होंने करीब 70 के करीब रचनाएं की, विभिन्न प्रकार की कई कविताएं लिखी, करीब 8-10 के आसपास उन्होंने किताबें लिखी। बड़ा एक लंबा उनका साहित्य समृद्धि है और उनकी इज्जत बहुत है। इस धर्म में मूर्ति पूजा की प्रधानता नहीं है, है वैष्णव धर्म। और यहाँ पर एक ग्रंथ है जिसको चौकी पर रख दिया जाता है और इसी ग्रंथ की, समझ लीजिए जैसे गुरु ग्रंथ साहब हैं सिखों में, वहाँ पर इसका पूजा पाठ होता है और इनके बीच में एक जो दीक्षा होती है इनके संप्रदाय में, किसी में धर्म में, उसका कोई प्रावधान नहीं है। तो आप इसको मोटा मोटा अगर चाहें तो सिखों के आइडियोलॉजी जैसी एक आइडियोलॉजी असम के से जोड़ सकते हैं। राहुल गांधी इस मंदिर में जाना चाहते थे। इस मंदिर में जाने से उनको असम की सरकार ने रोक दिया। प्रशासन ने कहा कि वो मंदिर में नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ सांस्कृतिक आयोजन हो रहे हैं।
फिर भी राहुल गांधी वहाँ पे गए। समझते जाइएगा, ऐसे एक एक कदम का मतलब मैं बताऊंगा आपको। वहाँ पे गए हैं और जाने के बाद मंदिर में दर्शन करने के लिए फिर दूसरे लोगों को भेजा गया। राहुल गांधी को इजाज़त नहीं दी गई थी, उनके साथ के ही लोग जाके अंदर पूजा वूजा करके आ गए। वहाँ से उनको एक गिफ्ट विफ्ट कुछ मिला राहुल गांधी के लिए, वो राहुल गांधी को मिल गया। जब उनको घुसने नहीं दे रहे थे, बहुत हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, राहुल गांधी सड़क पे बैठ गए, कुछ बयानबाजी भी हुई, वो भी आप सुन लें। सरकार पहले से ही कुछ आयोजित कार्यक्रम कर रही है और कुछ अशांति का वातावरण हो सकता है, लेकिन जब वहाँ पे हम गए तो लगभग 10 बजे तक वहाँ पे किसी प्रकार का सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं चल रहा है। वहाँ पे कोई भीड़ नहीं है, वहाँ पे कानूनी व्यवस्था बिल्कुल शांति है, बिल्कुल वहाँ पे शांत एकांत है। तो एक अफवाह, एक झूठ फैलाया गया प्रशासन के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम को लेके, भीड़ को लेके। ये झूठ सीधा सीधा मुख्यमंत्री की तरफ से आया है। आज उन्होंने मोडवा खान के इतिहास में एक काला दाग डाल दिया है। और राहुल गांधी ने क्या कहा, इसको भी आप समझ लें। इससे पहले राहुल गांधी अपनी यात्रा पे जा रहे थे। कल का वीडियो है छोटा सा 5 सेकंड का, वो भी देख लीजिए, किस तरह से उनको रोकने की कोशिश हुई थी। और ये सिलसिला शुरू से चल रहा है, जब से वो असम में प्रविष्ट हुए हैं। उससे पहले नागालैंड की तस्वीरें अगर आप याद करेंगे तो नागालैंड में बड़ा ज़बरदस्त जन समर्थन राहुल गांधी को मिल रहा था, बड़ी बड़ी भीड़ की तस्वीरें आ रही थी। मणिपुर में भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। अब मणिपुर और नागालैंड में अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है, और नॉर्थ ईस्ट का बड़ा राज्य या कहें सबसे बड़ा राज्य है असम। अब असम में राहुल गांधी की सभाओं में बड़ी बड़ी भीड़ होती है और वहाँ से उनकी तस्वीरें आती हैं जो बाकी शेष भारत में जाती हैं। जो अब मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जो एक कर्मकांड था उसको कंप्लीट करके ये भारत अब उस सूचना जाल से, उस ढोल नगाड़े से ब्रेन थोड़ा मुक्त हुआ है। अब उसको ये सूचना आती है, राहुल गांधी के साथ लोग मिल रहे हैं। अभी यहाँ पे भी छोटी छोटी बच्चियाँ राहुल गांधी के साथ बैठी हुई हैं धरने पे, ये तस्वीर आई है। तो इससे एक इम्पैक्ट बनता है, एक नैरेटिव बनता है कि भाई भारत जोड़ो न्याय यात्रा को भी भारत जोड़ो यात्रा की तरह रिस्पॉन्स मिल रहा है और बहुत सारे लोग उसका स्वागत कर रहे हैं। तो कोई भी सरकारी पार्टी कई बार ये करती है कि सरकारी पार्टी के विपक्षी पार्टी भी, जैसे दिल्ली में शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी तो उनकी हर सभा में भारतीय जनता पार्टी के लोग काले झंडे दिखाने जाते थे। ये एक स्ट्रेटजी होती है। तो इस स्ट्रेटजी का मकसद ये होता है कि आपका जो पूरा का पूरा एक सीन बन रहा है, जो आप वहाँ पर एक मजमा लगाने जा रहे हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति यही करता है। और वहाँ जो भीड़ इकट्ठी करके एक फ़ोटो अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं लोगों को ये संदेश देने के लिए कि भाई लाखों की भीड़, हज़ारों की भीड़ उमड़ पड़ी है अपने नेता को देखने के लिए। बनारस में मोदी जी जब यात्रा पे निकलते हैं, और आप सब जानते हैं कि पूरे प्रदेश से, सारे पार्टियों के नेताओं की बात कर रहा हूँ, भर भर के बसों में खर्चा करके, कई बार तो आने वालों को खर्ची भी दी जाती है, 500 रुपये 1000 रुपये भी दिए जाते हैं आने के लिए। भीड़ें लाके सड़कों पे भर दी जाती हैं। जो सड़कों पर भीड़ होती है वो उस इलाके के लोग नहीं होते, उस मोहल्ले के लोग नहीं होते, जुटाई करी भीड़ होती है 99.9% मामलों में। कुछ लोग अपने मोहब्बत के कारण, जुड़ाव के कारण कह सकते हैं नहीं भाई हमारा फला नेता उसकी में नहीं होती है, फला में नहीं होती है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी में ही होता है। तो इसके पीछे क्या मकसद होता है कि असम में यात्रा को बम्पर सफलता मिल रही है। अब असम में अगर यात्रा को बम्पर सफलता मिलती है और ऐसे फोटोग्राफ आते हैं, ऐसी तस्वीरें आती हैं जो गहरा असर डालती हैं, तो बाकी देश में इसका बुरा असर होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि ये तस्वीरें बनने ही ना दी जाएं। तो ना बनने दी जाएं उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए आपको ऐसे वातावरण को निर्मित करना होगा कि भैया राहुल गांधी की सभा में अगर कोई जा रहा है या कोई बस से आ रहा है तो उसकी बीवी कहेगी वहाँ मत जाओ भैया, वो राहुल गांधी की सभा, पत्थर फेंकते हैं वहाँ पे, या वहाँ पे बहुत हंगामा होता है। निश्चित तौर पे, जैसे आज मैं बता रहा हूँ, दिन में मैं निकला तो
50-50 के हुजूम में लड़के जय श्री राम करते हुए मोटरसाइकिल पे इस पे उस पे निकल रहे थे। चूँकि मैं हिंदू हूँ तो मुझे बहुत सामान्य लगा, ठीक है बच्चे हैं, थोड़ा गाड़ी अपनी साइड में ज़रूर कर ली कि क्या पता ये भीड़ है, इसका कुछ भरोसा नहीं। लेकिन उस इलाके में जो मुसलमान रहते होंगे उन्होंने कोशिश की होगी कि आज घर में ही रह जाए, क्योंकि जब वो ये जुलूस निकलता है तो एक खौफ पैदा होता है, क्योंकि ये दूसरे धर्म के लोग हैं। इसी तरह जब शब बारात का दिन होता है तो रात को बड़ी संख्या में मुसलमान लड़के अपनी टोपियाँ लगा के 100-100, 50-50 ऐसे ही मदमस्त होकर सड़कों पे घूमते हैं दिल्ली की, और मोटरसाइकिल पे स्टंट भी करते हैं, ये भी करते हैं। तो हिंदुओं को एक डर लगता है, क्योंकि हमको बचपन से दूसरी कम्युनिटी से डराया गया है। तो ये जो डर होता है हमको रोकता है कि भाई रात को शब बारात है यार, हंगामा हो रहा होगा, उधर मत जाना, क्या पता किसी की मोटरसाइकिल लग जाए, ऐसे ही भिड़ंत हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो हम तो हिंदू हैं वो मुसलमान हैं। या फिर आज की तारीख में कोई मुसलमान सोच रहा है भैया हम तो मुसलमान हैं, सारा नैरेटिव ही हमारे साथ खिलाफ खड़ा किया हुआ है, क्या पता किसी की मोटरसाइकिल से कुछ हो जाए। और इस तरह के तनाव देश भर में कई देखने को मिलते भी हैं। तो डर से, लड़ाई झगड़ने के डर से आप क्या करते हो, आप उधर नहीं जाते हो। तो राहुल गांधी की यात्रा में आगे जाकर भीड़ ना जुटे, इसके लिए ज़रूरी है कि राहुल गांधी के आयोजन के साथ एक अशांति का टैग लगा दिया जाए कि जाएंगे तो टेंशन हो सकता है, तनाव हो सकता है, बीजेपी कांग्रेस वालों के बीच में लठ चल सकता है, भैया इसलिए उधर न जाओ। ये एक दांव है जो कौन चल रहा है, बीजेपी चल रही है। इसके मुकाबले में एक दांव कौन चल रहा है, वो कांग्रेस चल रही है। कांग्रेस पार्टी ये संदेश देने की कोशिश कर रही है, इसका जवाब वो भी देने की कोशिश। राजनीति में हर चीज़ का उत्तर होता है, ये अलग बात है वो कामयाब हो या ना हो। तो वो क्या कर रहे हैं, मंदिर पे दर्शन करने जाएंगे, आपने कह दिया नहीं जाना तब भी जाएंगे, क्योंकि जाएंगे नहीं तो यात्रा को नाम नहीं मिलेगा, देश भर में इस पर चर्चा नहीं होगी। आज हम इस पर वीडियो बनाने इसलिए बना रहे हैं कि आज पूरे दिन ट्रेंड कर रहा है वो कि राहुल गांधी को रोका जा रहा है उधर। तो ज़बरदस्ती जाएंगे और वहाँ बैठेंगे, प्रशासन रोकेगा तो हम कहेंगे देखिए हमारे साथ अन्याय हो रहा है। आखिर में कोई भी यात्रा हो, कोई भी भाषण हो, राम मंदिर का ये जो पूरा हुआ है भूमि पूजन हो, या कोई भी राजनीतिक चाल हो, उसके पीछे एक ही मकसद होता है, जनता को एड्रेस करना और जनता की ओपिनियन बनाना, जनता के विचारों को प्रभावित करना। तो अब वो जनता, ठीक है भाई तुम, या तो मैं बहुत सारी भीड़ दिखा के अपने साथ में विचारों को प्रभावित करूंगा, लोग कहेंगे वाह राहुल गांधी छा गया। नहीं करने दोगे तो राहुल गांधी जुझारू है, भीड़ के अंदर कूद गया भाई साहब, चिंता किए बगैर, दमदार आदमी है, ये संदेश जाएगा। राहुल गांधी को शंकर देव के स्थान पर नहीं जाने दिया, असम में ये बहुत मायने रखता है। शंकर देव के स्थान पर एक नेता को नहीं जाने दिया, एक व्यक्ति जाना चाहता था। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं तो उनसे प्रेरणा लेना चाहता हूं, उनसे मिलना चाहता हूं, और कम से कम जहां से राहुल गांधी गुजर रहे हैं उसके आसपास के पूरे इलाके में राहुल गांधी का शंकर देव के स्थान पर जाना उतनी ही बड़ी घटना है जितनी बड़ी ये अयोध्या और ये हमारे हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में अयोध्या वाली घटना है। तो ये उन्होंने वहाँ पर एक अपना नैरेटिव चल दिया है। अब जाहिर बात है कि ओपिनियन बनानी है तो मास कम्युनिकेशन चाहिए। मास कम्युनिकेशन मतलब ऐसी बात जो सब तक पहुंच जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल जाए, जो हमने कहा है। मास कम्युनिकेशन होता है मीडिया से और सोशल मीडिया से, दो ही माध्यम हैं, या प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, या सोशल मीडिया हो। तो अगर रैली सुपर डुपर हिट रहेगी तो सोशल मीडिया पे तस्वीरें आप फॉरवर्ड करेंगे, आसानी होगी। आज ही से आ गई रामभद्राचार्य के साथ में कंगना की फ़ोटो, कंगना चिल्ला चिल्ला के वीडियो बनवा रही है खुशी जताते हुए, ये वीडियो। तो ये तस्वीरें असर डालती हैं। तो ये तस्वीरें वहाँ से आती, अब उसकी जगह कौन सी तस्वीरें आ रही हैं कि राहुल गांधी को रोका गया, राहुल गांधी के साथ अन्याय हुआ। और जब कन्फ्लिक्ट ज़्यादा बढ़ता है तो खबर बनती है, और जब कन्फ्लिक्ट बढ़ेगा तो खबर कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया में भी जगह लेगी, क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा एक बड़ी यात्रा है जिसको रोका जा रहा है।
आरएसएस की स्ट्रेटजी है कि यात्रा को रोका ना जाए। चंपत राय का एक बयान आया जिसमें वो कह रहे हैं कि अच्छी बात है, एक नौजवान इतना पैदल चल रहा है, आप भी चलो। इसमें गलत क्या है? क्योंकि आरएसएस को पता है कि इस यात्रा को डिस्टर्ब करेंगे तो गड़बड़ होगा। लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा को इस मामले में दूसरी तरह का दखल देना है। अब बात वहीं पहुंचती है कि हेमंता बिस्वा शर्मा कहाँ से आता है। कुछ भी भाषा बोले, सार्वजनिक रूप से एक पॉलिटिशियन, निजी तौर पे उसकी क्या कनेक्टिविटीज़ हैं, क्या संबद्धता हैं, ये पता लगाना असंभव है। अगर संभव है तो पेगासस वगैरह से हो तो हो। ये भी संभव है कि असम में इस यात्रा को राहुल गांधी को थोड़ा वजन मिल जाए, इसके लिए ये पूरा डिजाइंड हो, वेल डिजाइंड हो, हम रोकेंगे और आप बवाल करना टाइप का। लेकिन असम में एक चीज़ समझ में नहीं आती कि ऐसा अगर हेमंता बिस्वा करते हैं तो वहाँ पर आखिर में पार्टी तो उनकी लीडरशिप में ही काम कर रही है, नुकसान होगा तो पार्टी उन्हीं के हाथ से निकलेगा ना असम, क्योंकि वही असम के मुख्यमंत्री तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मारेंगे। ये एक सरल देखने का तरीका है। इसका देखने का एक और तरीका है कि अभी जो पार्टी हाथ से निकलेगी या पार्टी को नुकसान होगा तो क्या वो हेमंता का होगा नुकसान? नहीं होगा। इस चुनाव को मोदी और शाह लड़ रहे हैं और इस चुनाव में हार मोदी और शाह की होनी, हेमंता की नहीं होनी है। इस चुनाव में हार अगर किसी की होनी है बीजेपी के अंदर तो सेंट्रल लीडरशिप की होनी है। तो जो भी सेंट्रल लीडरशिप से थोड़ा सा भी किसी भी वजह से खफा है, नाराज है, दुखी है, वो दूसरी पार्टियों को थोड़ा सा बढ़ावा देगा। तो ये पूरा का पूरा एक जो चक्र है ये दिखा रहा है कि किस तरह से असम के अंदर राहुल की यात्रा को लेकर पॉलिटिक्स है। क्या असम की सरकार और हेमंता चाह रहे हैं और क्या उसका असर हो रहा है और राहुल गांधी किस तरह से उसको अपने पक्ष में ढाल रहे हैं। अब आप कहेंगे अब तो सर्वत्र विजयी विजय, कम से कम जो हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं, 6-7 राज्य जिनका मैं जिक्र करता हूं, उनके लोग कहेंगे 200 सीटें ऐसी हैं जिन पे रहने वाले लोग कहेंगे कि कोई रोक ही नहीं सकता अब तो बीजेपी को, और कोई किसी को कोई खतरा नहीं है। लेकिन मोदी जी को क्या खतरा है ये समझने के लिए आपको मोदी जी के विचार, सोशल मीडिया के माहौल और ये जो कुछ बन रहा है ये बनाने के पीछे की एक समझ देखनी पड़ेगी। इतना बड़ा ये नैरेटिव मंदिर वाला और जिस तरह से इसको प्ले किया गया, पूरे 20 दिन का इवेंट रखा गया, आपके घर घर तक पीले चावल पहुंचाए गए, तरह तरह से आपको एड्रेस किया गया, आपके मोहल्ले में आर्य संघ कार्यालय से निर्देश गए थे अपने लोगों को अपने मंदिर में कम से कम 25 लोग लाओ, सबके घर पे पीले चावल पहुंचाओ। उन्होंने अपने पूरे संगठन का इस्तेमाल इस इवेंट को प्रमोट करने में किया। लेकिन मोदी जी, मैं बार बार कह रहा हूं, अभी भी आश्वस्त नहीं है। वो कह रहे हैं मैं 400 सीटें लाने का टारगेट लेकर चल रहा हूं, लेकिन उनके मन में है कि 300 भी वापस आ जाएं तो मज़ा आ जाएगा। 200 तो पक्की है, मैंने आपको बता दिया कौन सी वाली हैं। अब उनको चाहिए 300 सीटें पक्की ही पक्की। तो राम मंदिर में मूर्ति रखी जाती है तो दक्षिण भारतीय शैली की रखी जाती है। क्यों? रामलला तो गोस्वामी तुलसीदास, श्री रामायण, रामचरितमानस, अवधि, ये सब जो इलाके हैं जहाँ पे अखंड रामायण हो रही थी, उनकी भाषा, उनकी शैली से आते हैं ना। तो ये दक्षिण शैली की मूर्ति क्यों? आप कह सकते हो कि धार्मिक आयोजन है, लेकिन उसमें भी एक संदेश है, जोड़ने का संदेश। जब वहाँ आयोजन हो रहा है, मूर्ति आरती कर रहे हैं, तो बैकग्राउंड में जो संगीत चल रहा है वो कर्नाटक शैली का संगीत है। मोदी जी इन गायों के साथ अपना जो अनुष्ठान वो कह रहे हैं कि उन्होंने किया था 20 दिन का, इससे पहले पूजा करने से पहले, वो भी पुंगनूर गाय हैं जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इलाके से आती। समुद्र में जाकर
पूजा अर्चना करना, केरल के मंदिरों में दर्शन करना। भैया अयोध्या आए थे, बहुत मंदिर है अयोध्या में। बनारस भी नहीं गए आप, तो बनारस तो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, आपको तो केरल के मंदिर क्यों दिख रहे हैं? और ये आपको और भी देखने को मिलेगा, और ये आपको लगेगा कि वो वहाँ अपना प्रसार करना चाहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि वो अपना प्रसार ही करना नहीं चाह रहे हैं, अपने आप को सुरक्षित भी करना चाह रहे हैं। आपको लग रहा है वो ज़्यादा भर लेना चाहते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चाह रहे हैं कि जो जेब में है वो टपक जाएगा तो इधर से भरपाई हो जाए। इतना आसान नहीं है कि आप दक्षिण को ऐसे जीत के ले जाएंगे। वहाँ के नैरेटिव फ़र्क हैं, वहाँ की बातचीत फ़र्क है, वहाँ आपके संगठन की स्थिति फ़र्क है। आरएसएस की स्थिति वहाँ पे एक हिंसक संगठन के तौर पे केरल में, जिसके साथ में हमेशा वामपंथियों का मुकाबला होता रहता है। वहाँ के सारे ईसाई, वहाँ के मुसलमान और वहाँ के हिंदू इस पूरे तमाशे को देख रहे हैं। एक शिक्षित और उन्नत राज्य है, इसलिए केरल में सिर्फ इतने से नहीं चलेगा, लेकिन चलाना पड़ेगा भाई, मरता क्या ना करता। तो इसलिए अब दक्षिण के राज्य और महाराष्ट्र में भी मोदी जी बहुत ज़ोर लगाने वाले हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में भी बहुत मजबूत स्थिति बीजेपी की नहीं है। कर्नाटक में सरकार बदली है तो सब कुछ बदल गया है, तो मोदी जी का पूरा जोर अब उधर है। वो कहते हैं इनको हमने मंदिर दे दिया, अब ये मंदिर में खुश रहेंगे। ये वैसे भी अपना झंडा वंडा लेकर निकल पड़े लोग हैं, ये तो अभी 2-4 साल तो निकलेंगे नहीं इससे बाहर, इनको छोड़ दो। अब कर्नाटक में देखो, तमिलनाडु में देखो, उन्होंने वहाँ तमिलनाडु में अपना स्टेट चीफ बना दिया नया, है ना। आंध्रा में देखो, केरल में देखो। इसके साथ साथ ये भी एक धारणा है भाई ईवीएम अगर कुछ करती है, उसको भी उधर अप्लाई करने में आसानी होगी अगर आप पहले एक माहौल बनाएंगे। क्योंकि यहाँ क्या कर लोगे? नोएडा का जो सांसद है वो 4 लाख वोट से जीता था बीजेपी का, इस बार 5 लाख से जीत जाएगा। सीट तो एक ही रहेगी बीजेपी के पास। हिंदी बेल्ट में तो यही स्थिति है ना। अब इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन परपिटेशन है। मध्य प्रदेश में जैसे हालात बदले, जैसे वोट बैंक बढ़ा कांग्रेस पार्टी का, जैसे बिहार में एक इंजीनियरिंग हुई जिसमें आपका नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, लालू यादव मान लें, वो मिल गए। जो नीतीश बीजेपी के साथ था, नीतीश अब बीजेपी के साथ जाएगा तो कैसे जाएगा? वो तो वहाँ पे ऑलरेडी ये बात कह चुका है कि हमको जाति जनगणना चाहिए। एक सोशल इंजीनियरिंग भी चल रही है। तो इलेक्शन एक चीज़ से नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। लेकिन इतना मान के चलिए कि ये सारी इंजीनियरिंग करने के लिए भी आपको एक प्रथम दृष्टया अपनी इमेज रखनी होती है कि आप उनके अपने हैं। वो इमेज बनाने के लिए मोदी जी जो है वो अब दक्षिण की तरफ ध्यान दे रहे हैं। एक चीज़, इधर से राहुल गांधी की यात्रा बढ़ रही है, उसका जोर बढ़ता जा रहा है। और ये जो इवेंट हो रहे हैं राहुल गांधी की यात्रा को प्रासंगिक बना रहे हैं। ऐसे एक मोहल्ले से आदमी चुपचाप निकल जाए, मेरे किसी को पता नहीं चलता, लेकिन मेरी गली पे अगर 2 लोग निकल जाए एकदम मोटरसाइकिल लेके नारे लगाते हुए, फ़र्क पड़ता है। और उन 2 लोगों को 2 लोग रोक लें तो और फ़र्क पड़ता है। तो एक माहौल बन रहा है, और ये माहौल 2024 की तरफ ले जा रहा है, जिस माहौल में आप ये तय नहीं कर सकते कि चटनी बन गई, सब कुछ ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। अभी पिक्चर बहुत बाकी है। कोई मुझसे कहे कि ऊँट किस करवट बैठेगा, तो मैं अगर ये कह दूं कि इस बैठेगा या उस बैठेगा, तो मैं बहुत छोटी और नादान सोच से काम ले रहा हूँ। ये ऊँट अगर इसकी जगह इतना भी हो जाता है तो उससे भी फ़र्क पड़ता है, इतना हो जाता है तो भी फ़र्क पड़ता है। तो अलग अलग तरह के स्थितियाँ हैं, और वो स्थितियाँ अलग अलग फैक्टर से आएंगी। जाति है, धर्म भी एक फैक्टर है। अब धर्म का पीक हो चुका, आज जो होना था हो गया। अब इसके बाद में आप मथुरा काशी खड़ा इतना जल्दी नहीं कर सकते, कम से कम चुनाव तक तो नहीं कर पाएंगे। हालांकि कल भागवत साहब ने अपने बयान में हिंट दे दिया कि विदेशी आए थे, उन्होंने कब्जा किया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में इस बात की लड़ाई हार चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में साबित नहीं कर पाए हैं कि बाबर ने इसको तोड़ा था। जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस तथा कथित इन्होंने दिए थे, उनको भी अदालत ने
एक ओपिनियन माना है, इनकी राय माना है। अदालत ने ये नहीं कहा कि ये सबूत हैं। तो मामला जो है वो चढ़ाने बढ़ाने में, दूसरे मसले लाने में अभी सनातन के लगेगा वक्त। ये मसला इन्होंने इलेक्शन से पहले ख़त्म कर दिया है और बाकी चीज़ें आने वाली हैं। 26 जनवरी आएगी, अचानक आप राष्ट्रीय उसकी तरफ बढ़ेंगे क्योंकि फ्रांस के आदमी को आपने बुला लिया, राष्ट्रपति को, और उसके बाद में आपको फिर बजट दूसरी चीज़ों में लगना है। तो अभी इलेक्शन को लेकर बहुत जल्दी कोई नतीजे निकालने की ज़रूरत नहीं है। हम समय समय पे विश्लेषण करते जाएंगे, आपके साथ में साझा करते जाएंगे, आप भी अपनी राय साझा करते जाएंगे, कमेंट में लिखते जाइएगा, शेयर ज़रूर करें। नमस्कार, जय हिंद।